नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का है, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के बारे में। नाउ फर्स्टली लेट अस डिस्कस व्हाट वी मीन बाय इम्प्लिसिट फंक्शन। मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूं यहाँ पे। पहला लिख रहा हूं मैं x प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू 0 और एक एग्जांपल लिख रहा हूं x प्लस साइन ऑफ एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं यहाँ पे ये दो एग्जांपल लिख रहा हूँ, x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू 0। दूसरा मैं लिख रहा हूँ x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 0। अब दोनों फंक्शन में डिफरेंस देख लीजिए कि यहाँ से मैं अगर y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास फाइव माइनस एक्स आ रही है, लेकिन अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालना चाहूँ तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y। यहाँ पे मैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x नहीं निकाल पा रहा क्योंकि यहाँ पे जो x y है वो साइन के एंगल की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो फंक्शन जिन फंक्शन में हम लोग y को x की फॉर्म में सेपरेट कर लेते हैं, मतलब y वाली टर्म एक साइड पे और x वाली टर्म एक साइड पे कर लेते हैं, दोज फंक्शंस आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शंस, एक्सप्लिसिट फंक्शन। लेकिन दोज फंक्शन जहाँ पे हम लोग x और y की टर्म्स को सेपरेट नहीं कर पाते हैं, दोज फंक्शंस आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इनका डेरिवेटिव हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करना होता है, हम लोगों ने क्या करना होता है, सिंपली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन जब y का डेरिवेटिव करेंगे तो हम लोग उसको dy by dx लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? dy by dx। सिमिलरली यहाँ साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो cos ऑफ xy आ जाएगा, लेकिन बाद में चेन रूल से यहाँ पे x डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx प्लस y into डेरिवेटिव ऑफ x will become 1 हो जाएगा यहाँ पे u into v का फार्मूला। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग ये यहाँ से dy by dx वाली टर्म्स सेपरेट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग आंसर लिख देते हैं कि dy by dx वाली टर्म एक साइड पे हो जाएगी, दूसरी टर्म दूसरी साइड पे हो जाएगी, एंड वी कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस इम्प्लिसिट फंक्शन। अगर एक्सप्लिसिट फंक्शन है वो तो हमारे पास डायरेक्टली आ जाता है, यहाँ पे मैं y का डेरिवेटिव dy by dx लिख देता हूँ, फाइव का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव मेरे पास -1 आ जाएगा। ये तो सिंपल होता है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, लेकिन जो इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं वहां पे हम लोगों ने प्रॉपर डेरिवेटिव के फॉर्मूला लगाने हैं और जहां जहां पे y होगा वहां पे हम लोग dy by dx लिख देंगे। अगर x मल्टीप्लाई बाय y है, इट मींस वी हैव टू अप्लाई द डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u into v। अगर x ओवर y है देन वी हैव टू अप्लाई क्वोशिएंट रूल, सिंपल y लिखा हुआ तो भी उसका डेरिवेटिव dy by dx लिख देना है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करना है। सो दिस इज द प्रोसीजर टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ द इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसके बाद हमारे पास ये दूसरा टॉपिक इसमें है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इनके डेरिवेटिव के 6 फॉर्मूले लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले नोट कर लीजिए, कुछ और फॉर्मूले हैं डेरिवेटिव के, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। फर्स्ट फॉर्मूला इज d by dx ऑफ sin इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है ना, तो अब उनके डेरिवेटिव के फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे। सेकेंडली d by dx of cos inverse x। थर्ड वन derivative of tangent inverse x tan inverse x, and then fourth one derivative of cotangent inverse x। फिफ्थ फॉर्मूला इसके बाद हमारे पास आ जाता है d by dx of secant inverse x, and then सिक्स्थ फॉर्मूला हमारे पास होता है d by dx of cosecant inverse x। 6 टी रेशियोज होती हैं तो 6 इनवर्स टी रेशियोज होंगी और उनके अकॉर्डिंगली हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले होंगे। नोट कर लीजिए, sin इनवर्स x के डेरिवेटिव का हाफ आता है अंडर 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। cos इनवर्स x के डेरिवेटिव का फार्मूला होता है माइनस 1 ओवर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। कोटेंजेंट इनवर्स x का माइनस 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है secant इनवर्स x। secant इनवर्स x का डेरिवेटिव था 1 ओवर x into अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 और कोसेकेंट इनवर्स माइनस 1 ओवर x into अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1। सो ये 6 फार्मूले होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द एक्सरसाइज 5.3 is first one 2x plus 3y is equals to sin x। और हम लोग को ये कहा गया फाइंड आउट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x।
या फाइंड आउट dy by dx ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब यहाँ पे एक बात देखिए, यहाँ पे मैं y की टर्म सेपरेट कर सकता हूँ, y की टर्म एक साइड पे, x वाली टर्म दूसरी साइड पे सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द डेरिवेटिव। या डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना शुरू कर दिया, देन व्हाट विल बी देयर, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 + 3 * dy by dx, क्योंकि x का डेरिवेटिव हमारे पास 1 होता है, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और y का डेरिवेटिव मैंने बोला dy by dx लेते हैं। उसके बाद sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x। आफ्टर दिस वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx। इट एम्प्लाइज 3 dy by dx is equals to cos x minus 2, or we can say that dy by dx is equals to 1/3 into cos x minus 2। और बेटा जी एक बात याद रखिएगा कि ये जो ये वैल्यू -2 माइनस हो रहा है इसमें से, वो cos x में से माइनस हो रहा है, x के साथ माइनस नहीं हो रहा, इसलिए x के साथ 2 लिखना, तो ये इन दोनों को ब्रैकेट में मत लिख दीजिएगा, x - 2 उसका एंगल मत बना दीजिए, ठीक है जी। नाउ इसके बाद लेट अस डिस्कस सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है 2x + 3y = sin y। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है हम लोगों ने। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी 2 + 3 dy by dx, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो 1 होगा, इसलिए 2 एज इट इज रह जाएगा। 3 dy by dx इज इक्वल टू sin y का डेरिवेटिव cos y, लेकिन साथ में dy by dx, क्योंकि हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए जब भी y वाले टर्म का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना तो dy by dx जरूर लिखना। यहाँ पे हम लोगों ने 3y का डेरिवेटिव 1 लेकिन dy by dx लिखा था। यहाँ sin y पूरी की पूरी टर्म है, sin y का डेरिवेटिव करेंगे तो वो cos y आ जाएगा, लेकिन क्योंकि y वाली टर्म थी इसलिए हम लोग dy by dx लिखेंगे साथ में। इन अदर वर्ड यू कैन से दैट दिस हियर वी हैव अप्लाइड द चेन रूल। अब इसके बाद dy by dx वाली टर्म एक साइड पे और दूसरी टर्म दूसरी साइड पे, सो इट विल बी 2 = cos y dy by dx minus 3 * dy by dx, or here we can say that 2 = cos y minus 3 into dy by dx, और dy by dx की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, dy by dx is equals to 2 over cos y minus 3, and this will be the required answer for this question। ठीक है बेटा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ax plus by square is equals to cos y। सेम इसी तरीके से करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ax plus by square is equals to cos y। Differentiate with respect to x। Here I am going to write down differentiate with respect to x। जब ax का डेरिवेटिव करेंगे it will be a plus b, y square का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2y, लेकिन साथ में dy by dx, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, बट साथ में फिर से dy by dx। इसके बाद dy by dx वाली टर्म एक साइड पे, सो a is equals to minus sin y minus 2by into dy by dx, or we can say that it implies dy by dx will be equals to minus a over 2by plus sin y, and this will be your answer। क्योंकि जो माइनस का साइन है वो कॉमन निकाल के हम लोगों ने न्यूमरेटर में लिख दिया, सो डिनोमिनेटर बोथ टर्म विल बी पॉजिटिव। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज x square plus xy plus y square is equals to 100। dy by dx फाइंड आउट करना है। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to x, with respect to x, so it will be equals to x square का डेरिवेटिव 2x। अब यहाँ पे बेटा जो ये xy वाली टर्म है, ये हम लोग यहाँ पे u into v का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। चेक कीजिए, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy by dx, उसके बाद y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y dy by dx, क्योंकि y वाली टर्म है, और 100 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 बिकॉज कांस्टेंट टर्म है। अब इसके बाद इट विल बी 2x plus y plus x plus 2y into dy by dx।
dy by dx वाली टर्म सेपरेट कर ली, दूसरी टर्म सेपरेट कर ली, एंड फ्रॉम हियर इट implies x plus 2y into dy by dx is equals to minus of 2x plus y. दोनों टर्म्स दूसरी साइड पे ले गए तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा. It implies dy by dx will be equals to minus of 2x plus y over x plus 2y, and this is the required answer. ठीक है जी. अब इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर लेते हैं. 6th क्वेश्चन, इट इज x क्यूब प्लस x स्क्वायर y प्लस xy स्क्वायर plus y cube is equals to 81. We need to find out dy by dx. Again, differentiate both sides with respect to x. Differentiate both sides with respect to x. दोनों साइड को x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना शुरू किया. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस ये u into v, क्योंकि x स्क्वायर into y है, दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है. It will be first as it is y का डेरिवेटिव, उसके बाद y as it is x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. Similarly xy स्क्वायर, first as it is y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y into dy by dx plus y स्क्वायर as it is और x का डेरिवेटिव 1 plus y क्यूब के डेरिवेटिव 3y स्क्वायर into dy by dx is equals to 81 था, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है. अब इसके बाद सिंपल टर्म सेपरेट, dy by dx वाली टर्म सेपरेट. सो इट इज 3x स्क्वायर प्लस 2xy, एक ये टर्म हो जाएगी और एक इधर से प्लस y स्क्वायर प्लस, अब dy by dx वाली टर्म x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इनटू dy by dx इज इक्वल्स टू 0. और यहां से dy by dx निकालनी, ये टर्म दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी. इट implies x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर इनटू dy by dx is equals to minus of 3x square plus 2xy plus y square. So it implies हमारे पास जो dy by dx बचता है that is minus of 3x square plus 2xy plus y square divided by x square plus 2xy plus 3y square, and this is our answer for this question. Note करिए पुत्र जी. Let us start 7th question. Sin square y plus cos xy is equals to pi. Differentiate both sides with respect to x. Differentiate both sides with respect to x. जब दोनों को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव दिया, sin के y का डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा जी 2 sin y into dy by dx of sin y into dy by dx of y. पहले तो x रेज पर n का फार्मूला हो जाएगा nx रेज पर n minus 1, उसके बाद चेन रूल से sin y का डेरिवेटिव. अब क्योंकि ये y है इसलिए साथ में dy by dx. इसके बाद cos का डेरिवेटिव minus sin xy, और क्योंकि ये xy का चेन रूल भी लगना है और यहाँ पे u into v का फार्मूला हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, और इज इक्वल्स टू पाई है, पाई इज समथिंग कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. सबसे पहले यहाँ पे x रेज पर n का फार्मूला लगेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू nx रेज पर n minus 1, उसके बाद चेन रूल से sin y, फिर क्योंकि ये y वाली टर्म है तो चेन रूल से dy by dx. इसी तरह से इधर cos का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin xy, लेकिन क्योंकि xy है तो चेन रूल से फिर u into v का फार्मूला लगेगा. अब यहाँ से थोड़ा सा पहले दोबारा सॉल्व कर लेते हैं. 2 sin y का डेरिवेटिव cos y और y का डेरिवेटिव dy by dx as it is minus sin xy into x dy by dx plus y is equals to 0. dy by dx वाली टर्म इकट्ठी करते हैं बेटा. यहाँ पे मैं डायरेक्ट फार्मूला लगा रहा हूँ. 2 sin y cos y का फार्मूला होता है sin 2y plus 1 plus trigonometry dy by dx minus ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x sin xy into dy by dx minus y sin xy is equals to 0. ये dy by dx वाली टर्म है, ये dy by dx वाली टर्म है,
दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये टर्म को दूसरी साइड पे ले जाते हैं y साइन एक्स वाई। सो यहां से dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dy by dx इज इक्वल्स टू y साइन एक्स वाई डिवाइडेड बाय साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, एंड दिस इज योर रिजल्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब यहाँ पे चाहे तो इसको sin 2y लिख लीजिए, चाहे sin 2 sin y cos y, इसको कंटिन्यू करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे पास, विल गेट द सेम आंसर हियर। So we can say that our answer is y sin xy over sin 2y minus x sin xy। ठीक है जी। अब इसके बाद नेक्स्ट 8th क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, इट विल बी sin square x plus cos square y is equals to 1। sin square x plus cos square y is equals to 1। Differentiate with respect to x, differentiate both sides with respect to x। ठीक है जी। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे sin square x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 sin x, और उसके बाद चेन रूल से डेरिवेटिव ऑफ sin x। इसके बाद cos square y का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 cos y, उसके बाद चेन रूल से dy by dx ऑफ cos y, लेकिन क्योंकि y लगा हुआ है तो साथ में dy by dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे y नहीं लगा था इसलिए आगे dy by dx नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर cos के साथ y लगा हुआ है इसलिए आगे dy by dx लिखना पड़ा। सो दिस विल बिकम 2 sin x cos x, एंड दिस विल बिकम cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y होगा, तो मैं यहाँ पे माइनस 2 cos y sin y into dy by dx लिख देता हूँ, एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। अब इसके बाद 2 sin x cos x sin 2x minus 2 sin y cos y sin 2y is equals to dy by dx। So minus sin 2y dy by dx is equals to minus sin 2x minus sin हो जाएगा। So dy by dx हमारे पास क्या आता है, that is sin 2x divided by sin 2y, and this is your answer for this question। नोट कीजिए पुत्र जी। फर्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन जो है, y is equals to sin inverse 2x over 1 plus x square। y is equals to sin inverse 2x over 1 plus x square। और पुत्र जी अगर आपको याद हो तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता हूँ मैं इसका, बट मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ। पुट x is equals to tan theta, और x is equals to tan theta पुट किया तो थीटा की वैल्यू आ जाती है tangent inverse x। Now this will become y is equals to sin inverse 2 tangent theta over 1 plus tangent square theta। ठीक है, and this is the formula of sin inverse sin 2 theta। याद कीजिए प्लस 1 क्लास का sin 2 theta का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan theta, that is 2 tan theta over 1 plus tan square theta। So it will become y is equals to sin inverse sin inverse और sin रिमूव हो जाएगा, 2 theta बच जाएगा, that is y is equals to 2 tangent inverse x। और उसके बाद बेटा जी डिफरेंशिएट करना है, so differentiate with respect to x। so y का डेरिवेटिव dy by dx और 2 as it is हो जाएगा, और dy by dx ऑफ tangent inverse x। तो आज हम लोगों ने tangent inverse x के डेरिवेटिव का फार्मूला पढ़ा है, that is 1 over 1 plus x square। so it will become 2 over 1 plus x square, and this is your answer। अब बेटा ये तो चलो मुझे फॉर्मूला पता था, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर ली। अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी नहीं आती है तो इसी क्वेश्चन को किस तरह से करना देखिएगा, y is equals to sin inverse 2x over 1 plus x square। अब देखिए मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी नहीं आती है, और अगर प्रॉपर्टी नहीं आती है देन आई हैव टू अप्लाई डायरेक्ट डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy by dx देखिए पुत्र जी ध्यान दीजिएगा, 1 over अंडर रूट ऑफ साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 over 1 minus x square। तो यहाँ x की जगह पे ये सारी टर्म है, तो ये मैं लिखूंगा 1 minus 2x over 1 plus x square का होल स्क्वायर। अब उसके बाद फार्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स x का,
तो यहाँ पे क्या है 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो मुझे साथ में चेन रूल भी अप्लाई करना पड़ेगा इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, ये है सिंपल डिफरेंशिएशन। अब इसके बाद क्या है, इसको सिंपलीफाई करेंगे और फिर सॉल्व करना शुरू करेंगे। अंडर रूट ऑफ इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर u ओवर v का फार्मूला 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v। उसके बाद फर्दर फिर से सॉल्व करना पड़ेगा, और सारा सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर यही बचेगा 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आती है तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव बहुत इजी हो जाते हैं। अगर नहीं आती है तो काफी हेक्टिक हो जाता है। इस तरह से सॉल्व करना है, चेन रूल लगाना, चेन रूल लगाने के बाद सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, एंड देन वी हैव टू डू दीस क्वेश्चंस। ठीक है जी, सो बेस्ट वे ये रहता है कि हम लोग ये प्रॉपर्टी लगाएं और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है बेटा, नोट कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, y is equals to tangent inverse 3x minus x cube over 1 minus 3x square 1 minus 3x square। जब हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, वैसे तो मुझे इसका भी फॉर्मूला पता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में, बट हम लोग इसको करेंगे पुट x is equals to tangent थीटा। और बेटा ये जो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ये हम लोग उस हिसाब से करेंगे कि +1 क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बन जाए। जब मैं यहाँ पे टेंजेंट थीटा पुट करूंगा इट विल बी 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, तो वो मुझे पता tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। सो इट विल बी y इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 3 टेंजेंट थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, and this will become y equals to tangent inverse tangent 3 theta का फॉर्मूला। so y equals to 3 theta बनेगा, that is 3 tan inverse x। और जब आपका इस तरह से सिंपलीफाई हो जाएगा तब लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। so y का डेरिवेटिव dy by dx 3 as it is, और टेंजेंट इनवर्स का x का डेरिवेटिव 1 over 1 plus x square, and its answer is 3 over 1 plus x square, and this is your answer for this question। ठीक है जी, इसके बाद 11th क्वेश्चन देखिए। 11th क्वेश्चन y is equals to cos inverse 1 minus x square over 1 plus x square। अब पुत्र जी आप ध्यान दीजिए, अगर आपको +1 क्लास के फॉर्मूले याद हो तो अगर x की जगह tan थीटा पुट कर दूंगा तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। सो y is equals to cos inverse 1 minus tangent square theta over 1 plus tangent square theta। ऑब्वियसली मैं लिख रहा हूं put x is equals to tan theta, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी tangent inverse x। So this will become y is equals to cos inverse cos 2 theta, cos inverse cos 2 theta, cos inverse और cos रिमूव हो जाएंगे, y is equals to 2 theta, that is y is equals to 2 tangent inverse x। तो dy by dx क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x 2 over 1 plus x square, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 2 over 1 plus x square। अब एक क्वेश्चन इसमें देखिए 11th क्वेश्चन 11 और 13th क्वेश्चन 11th नहीं 12th और 13th क्वेश्चन ये थोड़े से डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर 12th क्वेश्चन y is equals to sin inverse 1 minus x square over 1 plus x square। ये मैं जानबूझकर इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ देखिए cos इनवर्स 1 minus x square over 1 plus x square था, मैंने x equals to tan थीटा पुट कर लिया तो ये cos 2 थीटा आ गया क्योंकि बाहर cos इनवर्स था, लेकिन यहाँ बाहर sin इनवर्स है, मैं tan थीटा पुट करूंगा तो अंदर तो cos 2 थीटा बन जाएगा, वो रिमूव नहीं होगा। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें जो बाहर sin इनवर्स है इसको cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे we know that y is equals to pi by 2 minus cos inverse 1 minus x square over 1 plus x square। और ये प्रॉपर्टी क्या लगाई है, याद कीजिए बेटा जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी sin इनवर्स x plus cos इनवर्स x is equals to pi by 2 होता है,
तो पाई बाय साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेक करो जरा, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, और यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे लगाई है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, और इसके बाद y इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स, और ये cos 2 थीटा बनेगा सेम यही मेथड के साथ। ठीक है जी, पिछले क्वेश्चन वाला सेम मेथड अप्लाई कर देंगे, x इक्वल्स टू tan थीटा वगैरह वगैरह पुट करके, तो ये हमारे पास बचेगा y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, दैट इज पाई बाय 2 माइनस 2 tan इनवर्स x, और जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे dy बाय dx, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इसका आंसर माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ प्लस का 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, यहाँ माइनस का 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद बेटा जी 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन यहाँ में मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आज ही का लेक्चर देखिएगा, 9th क्वेश्चन था साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो cos इनवर्स है, तो फिर से यहाँ पे मैं इसको लिखूंगा y इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्रॉपर्टी यही वाली प्रॉपर्टी यूज का काम है इसके ऊपर भी। ठीक है, तो जब y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये सारे का सारा 9th क्वेश्चन के जैसा हो जाएगा, और 9th क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है फिर किस तरह सॉल्व किया था, एंड इट्स आंसर भी माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बेटा, सो यू कैन सॉल्व दीज टू क्वेश्चन 14th and 15th, you have to do yourself.